जिस टॉपिक से मेरी ये बात स्टार्ट हुई थी, उसमें एक मैम बोल रहे थे कि हमें शिक्षा ही ऐसी दी जाती थी पुराने ज़माने में कि बेटा अपना घर बसा के रखना। तो आज की जो मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी बेटियां मैरिड हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी बेटी अभी भी अनमैरिड हैं और छोटे बच्चियां हैं, स्कूल पढ़ रही हैं। तो मैं उनके मम्मी पापा से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को ये तो सिखाओ कि घर बसा के रखना, पर अपनी बेटियों को ये भी सिखाओ कि घर तो बसा के रखना, पर साथ ही अपने आप को भी संभाल के रखना। क्योंकि बेटियां बहुत गलत कदम उठा लेती हैं जिनको किसी तरह से कोई साथ नहीं मिलता। एक मैंने वीडियो देखी थी जिस वीडियो में कि बेटे के पापा कहते हैं अपनी बेटी की विदाई में कि बेटा हमने इंसान का बच्चा देख के तुम्हारा रिश्ता किया है, अगर वो जानवर का निकले तो वापस आ जाना। अगर हमारी बेटियां वापस घर पे आ रही हैं तो ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। शर्मिंदगी वाली बात तब होगी जब आपकी बेटी कुछ ऐसा कदम उठा लेगी कि शायद आप खुद को भी अपना मुंह दिखाने लायक ना बचो। क्योंकि बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो गलत कदम उठा लेती हैं, और मेरा ये मानना है कि मरी हुई बेटियों से ना तलाकशुदा बेटियां अच्छी हैं। मान लो किसी की बेटी डाइवोर्स लेके अगर वो अपने मायके वापस आ गई है, तो कितने लोग हैं जो उनके घर आके उनके मम्मी पापा की नाक काटते हैं। ये जो आप लोग नाक की बात करते हो कि हमारी नाक मत काटना, हमारी नाक मत कटवाना, क्या आज तक किसी ने किसी की नाक काटी है सिर्फ इसीलिए कि आपकी बेटी मुंह उठा के घर वापस क्यों आ गई या अपने ससुराल में क्यों नहीं बसी? एक मैं बात ये कहना चाहूँगी, जो रिश्ता होता है ना, वो दोनों की समझदारी से चलता है, दोनों की भागीदारी से चलता है, ये किसी एक की हिस्सेदारी से नहीं चलता है। अगर रिश्ता दोनों तरफ से बराबर चले तभी वो रिश्ता चलता है। अपनी बेटी को भले ही ये मत बताओ कि हाँ जब चाहे तब वापस आ जाना, पर ये बात कभी मत बोलना कि डोली में जा रही हो पर ऐसे वापस आना। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात एक मम्मी पापा को शोभा नहीं देता कि वो अपनी बेटी के लिए ये इतनी बड़ी बात बोल लें। जब तक कि पानी सर से ऊपर नहीं चला जाता तब तक बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है कि वो अपनी जान दे दे। मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी भी देखी हैं कि कुछ मम्मियाँ होती हैं ऐसी जो अपने बच्चों को भी मार देती हैं और ख़ुद की भी ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। मैं पहले तो ये सोचती थी कि ये कैसी मम्मियाँ हैं जो अपने बच्चों, खुद तो मर ही रही हैं पर अपने बच्चों को भी मार दे रही हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी यही बात थी। तो उसमें एक मैम ने ये बताया था कि शायद वो इसीलिए अपने बच्चों को मार देती होंगी कि जिस घर में कभी मुझे प्यार नहीं मिला, क्या मेरे बच्चे को वहाँ पे प्यार मिलेगा? अगर मम्मी पापा थोड़ा अपने आप में सुधार लाएं तो शायद बेटियों की ज़िंदगी बच जाएगी। कोई भी बेटी अपना रिश्ता नहीं तोड़ती। मैंने पिछली वीडियो में नेहा की बात बताई थी। वैसे ही ना जाने कितनी नेहा हैं इस दुनिया में जो अपने इन लॉज के घर में अच्छे से नहीं रह रही हैं, खुश नहीं है, पर फिर भी वो ज़िंदगी काट रही है इस आस में कि शायद कल मेरा बेहतर होगा, शायद कल मेरा बेहतर होगा। और सच में होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, पर एक आस है कि शायद कल मेरा बेहतर होगा। यहाँ तक कि बेटियाँ जो उसके ऊपर अत्याचार हो रहे होते हैं वो तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताती है, सिर्फ ये सोच के कि शायद मेरी लाइफ में ऐसा ही लिखा था, यही मेरा जीवन है तो मुझे इसे ऐसे ही जीना होगा। अगर मैं ये बात अपने मम्मी पापा को बताऊंगी तो शायद वो दुखी हो जाएंगे, पर यह बात मम्मी पापा को सोचना है कि उन्हें अपनी बेटी को ऐसी लाइफ जीने देनी है या नहीं जीने देनी है। लोग कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा अपना घर संवार के रखना, तो मैं कहूँगी अपनी बेटी को इस लायक पहले बनाओ, जब तक वो नहीं बनती तब तक उनकी शादी मत कराओ। अपनी आपकी बेटी जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक उनकी शादी मत कराओ। आपकी बेटी हर काम में सर्वगुण संपन्न भले ही हो जाए आप लोगों के लिए, पर ससुराल में वो नहीं होगी। और ससुराल में चाहे आपकी बेटी कुछ कर ले, कितना भी कर ले, उसे किसी चीज़ के लिए कोई मेडल नहीं मिलने वाला, तो उसे परफेक्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि मतलब अगर मैं बात करूं तो घर के काम की, तो घर का काम तो बेसिक सी नीड्स हैं जो कि आना ही चाहिए, जैसे खाना बनाना, सफाई वगैरह, कम से कम अपना तो कर सके। जान देने से बेहतर है कि बंदा अपना
करने के लायक हो, अपने बच्चों का करने के लायक हो। ससुराल अगर मैं नेहा की एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मतलब बात ये है कि बहू को हर काम में ही गलत बोला जाएगा। जैसे कि घर में अगर नलके वगैरह ख़राब हो गए तो वो किसका दोष है? नेहा का दोष है। वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो किसका दोष है? वो नेहा का दोष है। क्यों? क्योंकि नेहा की माँ ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है, नेहा को कुछ आता ही नहीं है। जैसे कि नेहा के घर की छत टपकती थी क्योंकि वो सीमेंट वगैरह निकल गया था, तो उसे उस बात के लिए भी टॉन्ट मारा गया उसकी चाची सास ने कि वो घर बना था ना तो उस घर को ना देखा भी नहीं जाता था। वो घर इतना सुंदर था कि लगता था कि अपनी ही नज़र लग जाएगी, इतना सुंदर था घर। और देख, जब तू आई है तो तूने उस घर की हालत कैसी कर दी। अब नेहा ने सोचा कि मैंने उस घर में ऐसा क्या किया। हाल ये था उस घर का। अब नेहा की जब बारी आई कि घर की छत टपक रही थी, अब भाई जब घर की छत टपक रही थी तो नेहा क्या करे। नेहा की गलती ये थी कि उसकी नेहा की माँ ने नहीं सिखाया, सच में नहीं सिखाया। नेहा की माँ ने उसे मिस्त्री वाला काम नहीं सिखाया। यहाँ पे नेहा की माँ की गलती है और नेहा की भी गलती है। उसे ये प्लस्तर वगैरह सब कुछ करना आना चाहिए था। जब वो बहू बनने लगी थी तो उसके मम्मी पापा को उसको सिखाना चाहिए था कि बेटा अगर छत टपके तो तुम्हें ये भी करना आना चाहिए, अगर नलके कहीं कुछ ख़राब हो जाए तो वो भी ठीक करने आने चाहिए। ये सब नहीं सिखाया नेहा की माँ ने। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी बेटियों को सर्वगुण संपन्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गलत काम होगा तो उस पर आपकी बेटियों को टोका जाएगा। बेहतर होगा अपनी बेटी को आप इस लायक बनाओ कि वो अपना कर सके।